हाँ, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे संरचना सूत्र के बारे में। किसके बारे में? संरचना सूत्र, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इतना तो आपको समझ में आ गया। देखिए, हम एक एग्जाम्पल से फिर यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से होपफुली आपको, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। इसको बोलते हैं मीथेन। CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपको होपफुली अच्छा से समझ में आ जाएगा अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देखते हैं तो। देखिए, हम समझते हैं पहले इसका संरचना सूत्र। जहाँ C क्या है? C एक है, तो एक C लिख दिए, कोई दिक्कत। अब C मतलब कि कार्बन। इस चैप्टर में बेसिकली हम कार्बन की बात करें ना, हमेशा कार्बन को ही हम दिमाग में रखें। तो कार्बन देखिए, कार्बन का संयोजकता हमने कितना पढ़ा था? देखिए, हमने पढ़ा था 4, 1 2 3 4, 4 इतना हमने पढ़ा था ना। तो जब आपने 4 पढ़ा था इसका संयोजकता, तो 4 जब पढ़ा था तो संयोजकता इसका 4 पढ़ा था ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 4। तो ये अपना आउटर ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए इसको 4 और क्या चाहिए? और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 किसी के साथ साझा करेगा। क्या? 4 उसको भी देगा। तो देखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन आपने पढ़ा एक होता है, हाइड्रोजन एक होता है, एक किसी और से ले लेगा। मान लीजिए कार्बन से एक और ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, इसका फुलफिल हो गया ना, इसके पास 2 हो गया, तो इसका पहला कक्षा क्या हो गया? पूरा हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन का क्या होता है? एक होता है, एक लिख दिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्या होता है? एक, एक लिख दिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्या होता है? एक, लिख दिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्या होता है? एक। आप कितनों भी हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं एक कार्बन के साथ। समझ में आ गया? मतलब कि 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही चाहिए। अब देखिए, हाइड्रोजन का पहला यानी कि प्रथम कक्षा, फर्स्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए कितना चाहिए था? इसको एक और चाहिए था ना, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? एक ही होती है ना। परमाणु संख्या हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, इस तरह आप पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन की क्या होती है? एक ही होती है। तो एक किसी से ले लेगा तो इसका हो जाएगा। तो देखिए, इसका ये पूरा हो गया, पूरा हो गया कि नहीं? इसका 2 हो गया, इसलिए इसको हम घेर देंगे, मतलब कि इसका ऑर्बिट पूरा हो गया, कक्षा। इसका भी 2 हो गया, पूरा हो गया। इसका भी क्या हो गया? 2 हो गया, पूरा हो गया। इसका भी क्या हो गया? 2 हो गया, पूरा हो गया। मतलब इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन का क्या हो गया? मतलब कि 4 हाइड्रोजन का कक्षा पूरा हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पे बी केयरफुल, यानी कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए, कार्बन का देखिए, कार्बन इसके साथ क्या किया? साझेदारी किया ना, इसको दिया है ना इससे लिया है। मतलब कि ये अब एक बंदर बना लिया, यानी कि साझेदारी किया कि देखो तुम्हारा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो जाना चाहिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल इसके पास कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो 8 इस तरह हम घेर देंगे। टोटल इसके पास कितना हो गया? 8। अब कार्बन के पास भी कितना? 8। और हाइड्रोजन के पास भी कितना? 2। यानी कि इसका भी कक्षा पूरा हो गया, इसका भी कक्षा पूरा हो गया। तो इसी हम डॉट डॉट से जब इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, तो इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट से दर्शाते हैं। अब देखिए, एक डॉट यहाँ है, एग्जाम्पल एक डॉट यहाँ है, तो इसको हम मिला दे, कोई दिक्कत? ये दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। तो एक डॉट से एक डॉट को मिला दिए, तो इस तरह मिला देते हैं, तो इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। जब एक एक से मिल गया तो सिंगल बॉन्ड। इसी के साथ अगर दूसरा मिलता है, यानी कि दोनों एक साथ होते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ये भी मिल दिया तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ कितना डॉट है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 डॉट है। समझ में आ गया? टोटल कितने हैं? 6 है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, C हो गया, C के पास कितना था? इसके पास यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? एक, ये एक, तो एक एक मिलके एक इस तरह कर दें। ऊपर भी एक हो गया, नीचे भी एक हो गया, इधर भी एक हो गया, कोई दिक्कत? इसको हम H H H, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किया है तो इस तरह लिख दिए ना। अब देखिए, इस तरह जब हम लिख दिए इसको, तो ये क्या हो गया? C एक, हाइड्रोजन कितना? 4, तो इसको बोलते हैं मीथेन। इसको हम इस तरह लिख दे, C हो गया एक, हाइड्रोजन कितना? 1 2 3 4, एक हमेशा लिखा नहीं जाता, एक है तो एक हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो 4 इसको लिख दिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मीथेन पढ़ेंगे। क्या ऐसे पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट लेक्चर में आपको बतलाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका हम स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरह, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। किसका? किसका स्ट्रक्चर? मीथेन का। आप हमेशा आप नाम हिंदी में, यानी कि इसका इंग्लिश में ही यूज कीजिएगा, हिंदी में मत लीजिएगा। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। किसका हो गया? मीथेन का। मीथेन हमेशा ये सब आप हिंदी में मत लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, क्योंकि आपको आसान होगा आयुपैक नेम पढ़ने में। आयुपैक क्या होता है? फिर ये न्यू टर्म हो गया, हम नेक्स्ट
लेक्चर में आप बताएंगे। दूसरा हम लेते हैं, देखिए C2H6, C2H6, यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं। देखिए क्या ले लिए हम ले लिए, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं C2H6, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर ले रहे हैं C2H6 हो गया। C2H6 को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन हो गया इथ और 2 से अधिक एन, इथेन इसको बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कार्बन कितना है, इस पेन से फिर समझते हैं। कार्बन यहाँ कितना है, 2, 1 2 लिख दी, इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके पास कितना होता है वैलेंसी, 4, 1 2 3 4। इसके पास भी कितना होता है, 4, अलग अलग लिख दें, 1 2 3 4। इसके पास 4, इसके पास 4, समझ में आ गया। अब देखिए बीच का ये जो है ना, बीच का बॉन्ड, अब देखिए बीच बीच से ये क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। ये पाई इसलिए पार दिए, यानी कि एक सड़क की लाइन इसलिए पार दिए कि ये दोनों गोरे साझेदारी कर ले। अब इसके पास बचा कितना, 1 2 3, इसके पास 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है, देखिए 6 है, हाइड्रोजन कितना है 6। तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन एक यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। इसका एक ही हाइड्रोजन के पास एक ही रहता है ना, यानी कि परमाणु संख्या 1 होता है तो 1 लगा दिए। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना रहेगा, 1। ये हाइड्रोजन के पास भी कितना रहेगा, 1। ये हाइड्रोजन के पास भी कितना रहेगा, 1। ये हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 1। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया टोटल हाइड्रोजन, 6 हो गया। कार्बन कितना हो गया, 1 2। अब देखिए इस हाइड्रोजन का ऑर्बिट पूरा हो गया, हो नहीं गया, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, क्योंकि इसको एक ही चाहिए था, एक, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी क्या हो गया, 2 हो गया, सबका 2 2 हो गया। अब इस कार्बन का देखेंगे, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हम देखते हैं इस कार्बन का, इस कार्बन का हम जब देखेंगे तो इस कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7 1 8, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 8, कितने इसके पास हो गया, इसके पास 8। तो 8 इसका सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ के इसका जो डॉट है उसको हम इस तरह घेर देंगे, तो इसके पास कितना हो गया, देखिए इस घेरा ये सर्किल के अंदर कितना है, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इस सर्किल के पास देखिए यहाँ इस कार्बन को भी कितना चाहिए, 8 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास भी कितना हो गया, देखिए इसके पास भी कितना हो गया, 8। तो ये दोनों कार्बन का स्ट्रक्चर आउटर ऑर्बिट क्या हो गया, फुल हो गया, और इस का भी क्या हो गया, फुल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इस तरह लिख दें, देखिए तीर से देखिए हम किस तरह आपको समझा रहे हैं। इसको इस तरह लिख दें, 2 कार्बन है तो 1 2, दोनों के बीच में एक बॉन्ड ये लगा दिए, ऊपर 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये 2 है ना, ये 2, तो इसको 1 2 एक पाई से पाट दिए, तो यहाँ पे 2 डॉट है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक हो गया। ये डॉट यहाँ हो गया बॉन्ड के फॉर्म में, ये डॉट यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में, बीच का बॉन्ड के फॉर्म में, इधर बॉन्ड के फॉर्म में, यहाँ भी देखिए बॉन्ड के फॉर्म में, यहाँ भी बॉन्ड के फॉर्म में, कोई दिक्कत। अब इसको हम इस तरह लिख दें, देखिए कार्बन कितना है, 2, तो कार्बन 2 लिख दिए ना, कार्बन कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितना है, 6, H6 हम लिख दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन। तो आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा किस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, आप पहले एक होमवर्क ले लीजिए, आप अपना घर पे बना के देखिएगा। SW फर्स्ट देखिएगा, C3H8 1 हो गया, 2 हो गया, C4H10 3 नंबर हो गया, C5H12 4 नंबर हो गया, C6H14 5 नंबर हो गया, C7H14। अब आप अच्छा से देखिएगा इसका यानी कि आपको इसे हो रहा है नहीं कि, यानी कि बन रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नाम देखेंगे, किस तरह हम नाम लिख दे रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।